हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 अकाउंटेंसी में नेक्स्ट टॉपिक है अपना इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। इसके अंदर क्या होगा देखिए, इफ़ द फर्म इनकर लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये कह रहा है कि यदि फर्म ने साल के दौरान हानि कमाई है, मतलब नुकसान हुआ है उसको, पार्टनर्स विल नाइदर बी अलाउड एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर एनी सैलरीज के, तो साझेदारों को ना पूंजी पर ब्याज ना ही सैलरी दी जाएगी। There is no profit to be appropriated, as such as P&L appropriation account will not be prepared। तो कोई भी appropriation account तैयार नहीं किया जाएगा। And losses will be distributed through P&L account। तो लाभ हानि खाते से बांटा जाएगा। देखिए कैसे होगा ये। A एंड B पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 18 को उन्होंने कैपिटल लगाई 3 लाख 2 लाख। 1 अक्टूबर 18 को ए ग्रांटेड ए लोन 50,000 टू द फर्म को लोन दे दिया पार्टनर ने। बी हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर मंथली रेंट ऑफ 10,000। साल का किराया बन गया इसका 1,20,000 रुपये। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 9% पर एनम एंड बी इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ₹1 लाख। द फर्म इनकर्ड ए लॉस ₹28,500 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। तो ये कह रहा है कि प्रीपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि को बांटते हुए। तो देखिए बच्चों, क्या करना है हमने इसके अंदर, हमने बनाना है P&L अकाउंट। क्यों बनाना है P&L अकाउंट? क्योंकि देखो एप्रोप्रिएशन तो बनेगा नहीं इसके अंदर, तब हमने क्या तैयार करना है फिर, P&L अकाउंट। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, इस क्वेश्चन के अंदर लॉस ही दे रखा है, टू लॉस फॉर द ईयर। ये कितना है जी, 28,500। उसके बाद में हमने क्वेश्चन में पढ़ा है लोन भी है, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन, एक का जो लोन है उसका ब्याज कितना बनेगा। तो देखिए लोन दे रखा है इसने 50,000 रुपये का, यहीं कर लेते हैं हम इसको, और 6% की रेट रहती है और 6 महीने का, तो 6 दूनी 12 और 2 तिया 6, 2 0 से 2 0, 500 गुना में 3 मीन्स 1,500 रुपये ये हो गया अपना। उसके बाद में रेंट भी है जी इसका, टू रेंट 10,000 था 1 महीने का, तो साल का हो 1,20,000। अब ये और कुछ है नहीं, तो इसके अंदर आ जाएगा ये बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल। ये आ गया जी आपका 150 75 और 75। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन। तो इसके अंदर पॉइंट क्या क्या मिला, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने का, तो मैंने आपको ये बता दिया ना यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन लोन वर्किंग नोट के अंदर। उसके बाद में आपने रेंट और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में बताना है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, इनको P&L के अंदर डेबिट करते चाहे फर्म को नुकसान हो जाए। एज द फर्म ये कह रहा है कि भाई लॉस हुआ है फर्म के अंदर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी हमने पे नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इलस्ट्रेशन 21। तो देखिए 21 क्या है। 21 के अंदर है कि P&Q पार्टनर्स हैं, 2:3 में। देर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 18 को 6 लाख और 8 लाख। एज पर डीड के अनुसार बोथ पार्टनर, दोनों पार्टनर्स को मंथली सैलरी है 25,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8%। दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम। ड्रॉइंग दे रखे हैं 10,000 पर मंथ, हर महीने का 10,000, तो साल का 1,20, और क्यू का दे रखा है 1,20। फर्म इनकर्ड ए लॉस, फर्म ने कमाया है क्या, नुकसान, लॉस किया है साल में 1 लाख रुपए का। अब बिफोर एनी एडजस्टमेंट, बिफोर अबव एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट है, तो कह रहा है कि पास एंट्रीज एंड प्रीपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज। तो देखिए क्या क्या करना है हमने इसके अंदर। हमने अभी पढ़ा
क्या पढ़ा कि भाई जब ये दे रखा हो ना, जब प्रॉफिट नहीं है क्वेश्चन में तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार नहीं करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे दिया इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया, तो हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। तो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है टू लॉस फॉर द ईयर, कितने का प्रॉफिट दे रखा है, लॉस इसने 1,00,000 रुपए का। उसके बाद में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कितना कितना है जी, पी का और क्यू का, तो इसका 1,20 दे रखा है और उसका भी 1,20 है। रेट है जी इसकी 10% और एवरेज रूप से हम लगा देते हैं 6 महीने का, जब समय नहीं दे रखा हो जब, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,000 कितना 12,000 रुपये। तो 12,000 तो ये आ गया। उसके बाद में जो बचा वो हमने कर दिया बाई लॉस ट्रांसफर टू पी और क्यू। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। 1 लाख, ये भी 1 लाख, इसमें से 12 गए तो 88,000 बच गए हमारे पास। पी और क्यू में रेशियो में बच जाएंगे 35,200 और 52,800। ये इनका 2-3 का रेशियो है, उस रेशियो के अंदर इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ये बात कर रही है यदि जर्नल की, तो देखिए जर्नल में क्या क्या है। जर्नल के अंदर सबसे पहले क्या होगा, अपना जो हमने लॉस ट्रांसफर किया है ये वाला, तो एंट्री क्या बन जाएगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट P&L, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू P&L 1,00,000 रुपये। ये हो गई अपनी एक एंट्री। तो ये हो जाएगी अपनी 31 मार्च 19 को। इसी डेट को अगली क्या है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से वो चार्ज किया हमने, तो चार्ज करेंगे तो P डेबिट क्यू डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चार्ज करने की एंट्री बन गई 6,000 और 12,000। और उसके बाद में ट्रांसफर करना है हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इसी डेट के ऊपर। देखो यहाँ ट्रांसफर कर रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आ गया जी आपका 12,000 और 12,000। और लास्ट एंट्री है आपकी ये वाली इसके लिए, तो इसके लिए एंट्री बन जाएगी आपकी इसी डेट की कि P डेबिट क्यू डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये आ गया जी हमारा 88,000 रुपये, तो 35,000, 200, 52,800। ये क्वेश्चन हो गया जी अपना। अब है इलस्ट्रेशन 22। तो 22 के अंदर देखते हैं क्या दे रखा है इसने कि व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट, कि भी लाभ से ज्यादा क्या हो जाए, इन केस वेयर एप्रोप्रिएशन सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर्स आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, जो हमारे पास लाभ उपलब्ध है ना उनसे ज्यादा ये देना पड़ जाए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन, हम रेशियो के अंदर पूंजी के अनुपात में, ठीक है, उनको क्या कर देंगे हम एडजस्ट कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी पार्टनर है 2-1 में, एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, कंट्रीब्यूट करते हैं 12 लाख कैपिटल। बी एक वर्किंग पार्टनर है, डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड सैलरी 7,500 रुपये पर मंथ वर्किंग पार्टनर को। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी ₹70,000। तो यू आर रिक्वायर्ड टू सेव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपने क्या तैयार करना है, P&L एप्रोप्रिएशन आपने अकाउंट तैयार करना पड़ेगा इसका। तो एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, बाई नेट प्रॉफिट कितना 70,000 रुपये। और फिर ये क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है इसने और सैलरी भी देनी है।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो हो गया ए का, और टू सैलरी ये बी की हो गई। अब देखो वर्किंग नोट में क्या होगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा हमारा 12 लाख की कैपिटल थी, और ये 10% के हिसाब से ये बन गया 1,20,000 रुपये। उसके बाद में सैलरी भी हो गई भाई इसकी, ये भी पेमेंट करनी है हमने, 7500 गुणा 12 तो 90,000। हमने टोटल पे करना है 2,10,000 रुपये, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, मात्र 70,000 अवेलेबल कितने हैं, मात्र 70,000। तो हम क्या करेंगे, इसको इस 70,000 को रेशियो के अंदर, और रेशियो है हमारे पास किस में, अब ये इंटरेस्ट में और सैलरी में, ये 2 पॉइंट दे दिए हैं इनको। तो ये तो बन गया 1,20,000, ये इसका बन गया था हमारे पास क्या, 90,000। तो 30 3 9 90 और 30 चौका, तो 4 3 के अंदर बांट देंगे इसको हम। तो ये आ गया जी अपना 40,000 और 30,000, 70,000 और ये 70,000, ये बट गया अपना। अब आज का लास्ट इसमें क्वेश्चन है, फिर नया टॉपिक शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, वो नेक्स्ट डे करेंगे। XYZ पार्टनर है, कैपिटल दे रखी है 1,50, 1,20, 1,00,000। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट 1 अप्रैल 15 को दे रखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो इट मीन्स करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। 8,000 क्रेडिट, 3,000 क्रेडिट और 2,000 डेबिट। जेड का 2,000 डेबिट है, तो देखेंगे इसका क्या करना है। एक्स एडवांस 20,000 अक्टूबर 2015 को। देखो अपनी क्लोजिंग डेट क्या है, ओपनिंग डेट है अप्रैल 15, तो क्लोजिंग डेट क्या हो जाएगी 31 मार्च 16। लोन जो है दिया है अक्टूबर 15 को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का हो जाएगा इंटरेस्ट। उसके बाद में दे रखा है डीड क्या प्रोवाइड करती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। प्रत्येक पार्टनर ने 10,000 रुपये ड्राइंग किया है अक्टूबर 15 को। 20,000 ट्रांसफर करना है रिजर्व के अंदर। P&L दे रखा है 3 2 1 में। अच्छा इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या आ गया कि जो लाभ हानि को बांटते हैं ना हम, उसको बांटने के तरीके में चेंजमेंट कर दिया इसने। नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर एडजस्टमेंट 1,15,400। तो देखिए क्या करेंगे आप, इसके अंदर आपने बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए कैसे कैसे इसको हमने प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखते हो यहाँ पर क्या, बाई P&L अकाउंट। तो हमारे पास दे रखा है 1,15,400। मैंने इनर कॉलम में क्यों लिख दिया, अब तक हम डायरेक्ट अमाउंट यहाँ लिखते आए हैं अमाउंट वाले में, अभी इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि हमने P&L अकाउंट तैयार नहीं किया, उसकी बजाय हमने यहीं माइनस कर दिया उसको, जो उसका ब्याज बढ़ता है ना वो, तो 6% के हिसाब से 6 महीने का। तो देखिए इसने लोन कितना का दे रखा है, 20,000 रुपये का, तो 20,000 का 6% 1,200, और 1,200 का 6 महीने का आ गया 600 रुपये। तो ये हमने लेस करना है, तो 1,14,800 रुपये, तो ये आ गया। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आ जाएगा जी X Y और Z। अब इनका ड्राइंग दे रखा है किस किस का भाई, प्रत्येक पार्टनर ने 10,000 किया है, तो इनका एवरेज रूप से हमारे पास निकल के आ गया 300 300 300 900 रुपये। उसके बाद में हमने करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है जी, X Y Z 7,500, 6,000 और 5,000, 5 6 11 18,500, 18,500। उसके बाद में एक पॉइंट आया था हमारे पास कि रिजर्व में भी रखना है कितना, 20,000।
और बाकी जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ट्रांसफर टू XYZ, ये हो गया जी 1,15,700। ठीक है, उसके बाद में 18, 18.5, ये 20, ये तो अपने पास बच गया जी कितना, 77,200। और इसको 3, 2, 1 में बांट है, यही तो पॉइंट है। अब इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है बच्चों कि ये जो 77,200 है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि प्रॉफिट लॉस शेयर इन प्रोपोर्शन 3, 2, 1 अप टू 60,000 एंड अबव 60,000 इक्वली। तो देखो इसमें से 60,000 को तो हमने करना है 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 30,000 रुपये, तो इसमें से आ गया। और जिसका 20,000 रुपये इसका आ गया। और ये था हमारा 3, 2, 5, 1, 6, 10,000। 10,000 ये आ गया, मतलब 30,000, 20,000, 10,000 तो आ गया पहले 60 में। आगे 60 से आगे कितने हैं, 17,200। तो इसके 1/3 करने हैं हमने। तो 1/3 में एक बार कर देंगे, 3 पंजे 15, 2 3 7 21, 1 3 3 3, 57 33। इसमें जोड़ देंगे हम प्लस में 57 34 प्लस में 57 33। तो ये जो प्रॉफिट आया था हमारा ये ऐसे आएगा। तो 35,733, 25,734 और 15,733। ठीक है बच्चों, ऐसे आगे आपने क्या करना है, कैपिटल और करंट अकाउंट करना है। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।